रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे अवैध जर्दा गुटखा फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गुटखा फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की। रिंग रोड 3 में पकड़ी गई अवैध जर्दा और गुटखा की फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में जर्दा, गुटखा और कच्चा माल बरामद किया गया है। जब्त माल और मशीनों की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। फैक्ट्री परिसर में गुटखा और सुपारी से लदा ट्रक भी जब्त किया गया है। सितार माणिकचंद ब्रांड का फैक्ट्री में बन रहा था गुटखा। आपको बता दें, मामले की जांच में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे अवैध जर्दा गुटखा फैक्ट्री के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये पूरी कार्रवाई की है। गुटखा फैक्ट्री पर रिंग रोड 3 से पकड़ी गई है ये अवैध जर्दा और गुटखा की फैक्ट्री। ये भी बता दें कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में जर्दा, गुटखा यहाँ पे बन रहा था और कच्चा माल भी यहाँ से बरामद किया गया है। जब्त माल और मशीनों की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ पर जो है अब बिना लाइसेंस के अवैध रूप से जो है गुटखा बनाया जा रहा था पान मसाला के नाम से, और पान मसाला के उसमें पैकिंग किया जा रहा था, जबकि कोई भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू मिला के बेचना, बनाना, जर्दा वाला हाँ, वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है। कहाँ के हो? छिंदवाड़ा। कितने लोगों करीब? 45। क्या करते थे आप? यहाँ गुटखा बनाते थे। कितना घंटा काम करते थे? 12 घंटे। कितना पैकेट एक दिन में बनाते थे? ये तो मालूम नहीं हमको। कितना घंटा काम होता था? 12 घंटे। क्या बन रहा था? गुटखा बन रहा था। ठेकेदार कौन है? भंवरलाल। भंवरलाल? हाँ। ये कहाँ का है? राजस्थान का। अच्छा, कितना ट्रक माल भरता था एक दिन में? ट्रक ये 1-2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी भरा जाता। 2-3 गाड़ी, 2-3 ट्रक हाँ सर। माल भरता था। हाँ। सेठ कौन है मालूम है? सेठ गुरुमुख। पूरा ना? ये पूरा नाम नहीं, इतना ही पता। गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई करी से रिंग रोड नंबर 3 में अवैध जर्दा गुटखा फैक्ट्री पकड़ेगी से फैक्ट्री ले बड़े मात्रा में जर्दा, गुटखा और कच्चा माल बरामद किएगी से। और जो जब्त माल मशीन की कीमत है, एक कीमत करीब 5 करोड़ ले ज्यादा के। फैक्ट्री परिसर ले गुटखा, सुपारी लदे ट्रक भी जब्त करेगी से। सितार माणिकचंद ब्रांड की फैक्ट्री में बन रही से अवैध गुटखा। मामले की जांच में जुटी से फूड सेफ्टी के अधिकारी मन। तो ये वक्त के बड़े खबर आप मतलब बता दें, रायपुर ले जहां अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा पड़ी से जब्त माल और मशीन की कीमत 5 करोड़ ले ज्यादा के। तो हमारे संवाददाता जायला से मौका के अपन दिखा था। रायपुर के फूड बड़ी कार्रवाई की है। गुटखे की फैक्ट्री पे कार्रवाई की गई है और करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है। रिंग रोड नंबर 3 में एक गुटखे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। पहला कमरा ये फैक्ट्री का, जहां पर आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो ये बैठे हुए हैं। 50 से ज़्यादा कर्मचारी है। ये पूरा दिन रात 24 घंटे जो है गुटखा बना रहे थे। जो सस्ता गुटखा होता है उससे दूसरे जो महंगा गुटखा होता है उस पर इसका रिप्लेसमेंट किया जा रहा था। ये पूरा जो माल आप देख रहे हैं ये गुटखा है, जो आपको पाउच में आप जो गुटखे खाते हैं ये बोरों में भरा हुआ। अंदर जो आपको हम तस्वीरें दिखाना जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, ये पूरी फैक्ट्री है, पूरी प्रायोजित तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी। करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है। और जैसे कोई राशन भरा रहता है बोरों में, आप देखिए ये जो पूरा माल है ये गुटखा है। राजश्री हो या सितार और अन्य जो माणिकचंद के नाम से आप देखिए ये तमाम जो यहाँ पर पैकेजिंग चल रही थी। लाखों की तादाद में यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्रांड के जो गुटखे हैं उसके पैकेजेस मिल जाएंगे, मशीन मिल जाएगी। फैक्ट्री में अब तमाम चीज़ यहाँ पर मिलेगी। अधिकारी हैं उनसे सीधे बात करेंगे। यहाँ पर सितार और माणिकचंद 2 प्रकार के गुटखा का निर्माण हो रहा है जो अवैध रूप से बनाया जा रहा था। अभी जो प्राथमिक दृष्टि से जो सर्च किए हैं उस पर लगभग 23,000 के जो इस टाइप से बोरे दिख रहे हैं स्टेक के, 23,000 के बोरे हैं, जो लगभग आपका 40-45 लाख का एक मोटा वैल्यू है। और इसके साथ 23 मशीनें जो दिख रही है, प्रत्येक मशीन की कीमत लगभग लाख 1.5 लाख रुपए की है। इसके अलावा बाहर जो खाली पड़े बोरे में जो सुपारी और मिक्स गुटखा है 2-3 करोड़ रुपए का मतलब माल होगा। हाँ, और उधर एक आपके स्वराज माजदा गाड़ी है। और इस तरीके से लगभग 2 करोड़ है। और एसटी वालों को भी हमने खबर कर दिया है, वो लोग भी कार्रवाई करेंगे। लगातार अभी भी जांच चल रही है। कितना बोरा माल यहाँ पर पीछे पड़ा होगा? और लगभग पीछे में सर 45 बोरी और होगा। अभी लगभग 5 करोड़ का है।
गोदाम का मालिक कौन है, फैक्ट्री का मालिक कौन है, जीएसटी की कितनी चोरी हो रही थी, इनकम टैक्स की कितनी चोरी हो रही थी, सारी चीज़ों का खुलासा होगा। कार्रवाई लगातार चल रही है, देखते हैं इसमें किसका किसका नाम उजागर होता है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24। तो सीधा अमन अपन संवाददाता संदीप शुक्ला करन जाबो जहां आपमन कल गए रहन मौका में पहुंचे हर राज्य के राजधानी में 5 करोड़ ले अधिक के मशीन और अवैध माल के कीमत बताए जाते, बड़ा लापरवाही संदीप। बिल्कुल अपन आप पे लापरवाही तो है कि काबर की लगभग 1.25 एकड़ की फैक्ट्री है, गोदाम है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ जो है फैक्ट्री चलत रही से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई भी है। तो अपन आप में दोनों बात है, तो लापरवाही पहले तो होए है काबर की, ये बात तो पक्का है कि अगर अतक कर माल बना थे तो कहीं ना कहीं बिकत हुई और दूसरा राज्य में भी सप्लाई गलत हुई। एवं पूरा जो छिंदवाड़ा के 45 मजदूर आके पूरा दिन रात यहाँ काम करा थे, 24 घंटा यहाँ पर गुटखा बनत रही से, और एमन बता थे कि दिन में कम से कम 2 से 3 ट्रक माल डेली यहाँ से निकला था, मतलब रेडी होके। और काली जो माल पकड़ा है अपन बता दूं कि 1 ट्रक का और एक स्वराज माजदा में माल भर के खड़े रही थे डिलीवरी पर। तो दूसरी बात है कि भाई अब कार्रवाई हुए है तो आज तक के छत्तीसगढ़ में अतका बड़े फैक्ट्री नहीं पकड़ा है गुटखा के। माल बहुत अगन पकड़ा है, गुटखा ट्रकों ट्रक पकड़ा है, लेकिन फैक्ट्री पकड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं सफलता है। लेकिन एक बात है कि जब तक एमा आगू कार्रवाई नहीं हुए, मतलब कहाँ से जर्दा आत है, कहाँ सप्लाई होत है, कौन एकर मालिक है, कौन कौन माध्यम से बिका थे, कौन कौन दुकान में बिका थे, तभी ये कार्रवाई के मतलब है। काबर की हमारे यहाँ तो पूरे तरीके से जर्दा जो है छत्तीसगढ़ में पूरे तरीके से प्रतिबंधित है, और एमन गुटखा मिक्स जर्दा, मसाला मिक्स जर्दा एमन बनात रही से, दूसर मिस ब्रांडिंग भी करत रही से ना। मतलब एक संदीप आप ये भी समझना चाहबो कि हाँ संदीप आप मन ले ये भी समझना चाहबो कि तो फैक्ट्री है, काकर नाम के जमीन है, जो बिल्डिंग है और काकर नाम है, और दूसरा चीज की अतक बड़ा अमाउंट में जब एक तो अवैध गुटखा बना थे तो कहीं ना कहीं और संचालित भी होत हुई, कहीं वाला सप्लाई भी होत हुई, तो ओकर सिलसिला में कोई जानकारी मिल सके है और कार्रवाई का हुए संचालक के ऊपर और जो जाकर फैक्ट्री ओकर ऊपर। अभी जो लेबर सप्लाई ओकर नाम भंवर सिंह करके नाम आए हैं, आगू आए हैं, और जो फैक्ट्री मालिक है ओकर नाम लेबर बस गुरमुख करके बताते। अब काली रात की कार्रवाई हुए है तो कोई जो नाम काली तो पता नहीं चले रही से। आज जो है राजस्व विभाग ला एवं लिखी तो पटवारी डाल पता लगी कि जमीन काकर है और भवन के मालिक कौन है, काकर नाम से जो है जमीन की रजिस्ट्री है। अपन आप में काबर की बड़े कार्रवाई आज तक छत्तीसगढ़ में अतका बड़े फैक्ट्री नहीं मिले है, और दुकानदार बन के भी लिस्ट कहीं ना कहीं हुई। अब देखना है कि छापा तो हो गए भाई, आगू जब तक कार्रवाई नहीं मिली बढ़ी तब तक कोई मतलब नहीं ऐसे कार्रवाई की। लेकिन अपने आप में ये अच्छा खबर है कि अभी चैनल तोड़ने में जो सफलता मिले है संदीप आप ये भी समझना चाहबो, पुलिस जैसे पुलिस की मदद ली तो पुलिस। संदीप आप ये भी समझना चाहबो कि आप कल फैक्ट्री गए रहन, मजदूर मन वहां पर रहीन, अधिकारी मन वहां रहीन, बातचीत कर ले का बस समझे कतक क्या समझ में आई इसकी कतक दिन ले अवैध काम चलत है? जो सेटअप है अपन है लगभग 1.25 एकड़ के, मतलब 30-40 हज़ार फुट में फैक्ट्री चलत है, तो साफ साफ है कि पूरा तैयारी के साथ चलत रही से, और मतलब पूरा प्रायोजित तरीके से, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन चलाना है। और बिल्डिंग भी घलो पुराना है, पूरा दीवार के जो रंगत है गुटखा के हिसाब से समझ आती रही से, मतलब बहुत लंबा समय से फैक्ट्री कहीं ना कहीं चलत रही से। अब लेबर वन से अपन इंटरव्यू लेन तो अपन सब 10 दिन 12 दिन 5 महीना 4 महीने इस टाइप के बात करते रही से सब जन, लेकिन कहीं ना कहीं सब जन झूठ बोला थे। जो सेटअप है 23 ठो मशीन वहाँ मिले, अपन खुद समझ जाओ 23 ठो मशीन मिले है, तो कहीं ना कहीं पूरा लंबा समय से चलत रही से, कोई ना कोई संरक्षण प्राप्त है, और इला आइडिया नहीं रही कि इस टाइप की कार्रवाई होए के चांस है करके। तो पूरा फैक्ट्री डाल के जैसे कोई दूसरा उद्योग चलते वो टाइप से मन उद्योग चलात रही से वहां पर नशे का कारोबार के। जी बिल्कुल संदीप, तो जैसे अपन बताते हो, शुक्रिया आप तमाम अपडेट्स पर। लेकिन में सितारा और माणिकचंद ब्रांड के गुटखा तैयार किए जा रहे थे। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में जर्दा, गुटखा और कच्चा माल बरामद किया गया। जिस वक्त छापा पड़ा उस वक्त 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री में 24 घंटे गुटखा बनाने का काम किया जाता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी जीएसटी डिपार्टमेंट को भी दे दी है। रायपुर के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुटखे की फैक्ट्री पे कार्रवाई की गई है और करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है। रिंग रोड नंबर 3 में एक गुटखे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है।
पहला कमरा ये फैक्ट्री का, जहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो ये बैठे हुए हैं, 50 से ज़्यादा कर्मचारी है। ये पूरा दिन रात 24 घंटे जो है गुटखा बना रहे थे। जो सस्ता गुटखा होता है उससे दूसरे जो महंगा गुटखा होता है उस पर इसका रिप्लेसमेंट किया जा रहा था। कि ये पूरा जो माल आप देख रहे हैं ये गुटखा है, जो आपको पाउच में आप जो गुटखे खाते हैं ये बोरों में भरा हुआ है। अंदर जो आपको हम तस्वीरें दिखाना जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए ये पूरी फैक्ट्री है, पूरी प्रायोजित तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी। करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है। और जैसे कोई राशन भरा रहता है बोरों में, आप देखिए ये जो पूरा माल है ये गुटखा है, राजश्री हो या सितार और अन्य जो माणिक चंद के नाम से आप देखिए ये तमाम जो यहाँ पर पैकेजिंग चल रही थी। लाखों की तादाद में यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्रांड के जो गुटखे हैं उसके पैकेजेस मिल जाएंगे, मशीन मिल जाएगी। फैक्ट्री में अब तमाम चीज़ यहाँ पर मिलेगी। अधिकारी हैं उनसे सीधे सीधे बात करेंगे। यहाँ पर सितार और माणिक चंद 2 प्रकार के गुटखा का निर्माण हो रहा है जो अवैध रूप से बनाया जा रहा था। अभी जो प्राथमिक दृष्टि से जो सर्च किए हैं उस पर लगभग 23,000 के जो इस टाइप से बोरे दिख रहे हैं स्टेक के, 23,000 के बोरे हैं जो लगभग आपका 40-45 लाख का एक मोटा मोटा वैल्यू है। और इसके साथ 23 मशीनें जो दिख रही है, प्रत्येक मशीन की कीमत लगभग लाख 1.5 लाख रुपए की है। इसके अलावा बाहर जो खाली पड़े बोरे में जो सुपारी और मिक्स गुटखा है 2-3 करोड़ रुपए का मतलब माल होता है। और उधर एक आपके स्वराज माजदा गाड़ी है। और इस तरीके से लगभग 2 करोड़ है। और एसटी वालों को भी हमने खबर कर दिया है, वो लोग भी कार्रवाई करेंगे। लगातार अभी भी जांच चल रही है। कितना बोरा माल यहाँ पर पीछे पड़ा होगा? और लगभग पीछे में सर 45 बोरी और होगा अभी, लगभग 5 करोड़ का है। गोदाम का मालिक कौन है, फैक्ट्री का मालिक कौन है, जीएसटी की कितनी चोरी हो रही थी, इनकम टैक्स की कितनी चोरी हो रही थी, सारी चीज़ों का खुलासा होगा। कार्रवाई लगातार चल रही है, देखते हैं इसमें किसका किसका नाम उजागर होता है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में जर्दा, गुटखा और कच्चा माल भी बरामद किया गया है। जिस वक्त छापा पड़ा उस वक्त 50 से ज्यादा कर्मचारी यहां पे काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री में 24 घंटे गुटखा बनाने का काम होता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी GST डिपार्टमेंट को भी दे दी है। फैक्ट्री मालिक के बारे में भी पता किया जा रहा है। दबिश के दौरान फैक्ट्री से गुटखा और सुपारी से लदी एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए जब्त माल और गुटखे की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आप बिना लाइसेंस के अवैध रूप से जो है गुटखा बनाया जा रहा था पान मसाला के नाम से। और पान मसाला के उसमें पैकिंग किया जा रहा था, जबकि कोई भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू मिला के बेचना, बनाना, जर्दा वाला, हाँ, वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है। कहाँ के हो? छिंदवाड़ा। कितने लोगों करीब? 45। क्या करते थे आप लोग? यहाँ गुटखा बनाते थे। कितना घंटा काम करते थे? 12 घंटे। कितना पैकेट एक दिन में बनाते थे? ये तो मालूम नहीं हमको। हाँ। कितना घंटा काम होता था? 12 घंटे। क्या बन रहा था? गुटखा बन रहा था। ठेकेदार कौन है? भंवर लाल। हाँ। ये कहाँ का है? राजस्थान का। अच्छा, कितना ट्रक माल भरता था एक दिन में? ट्रक ये 1-2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी भरा जाती है। 2-3 ट्रक हाँ सर। माल भरता था। हाँ। सेठ कौन है मालूम है? सेठ गुरुमुख गुरुमुख पूरा नाम? ये पूरा नाम नहीं, इतना ही पता।